अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। लाइक शेयर कीजिए और ये रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक जो है लाजमी दीजिएगा। फीडबैक से हमें खुशी होती है कि आप जो कमेंट करते हैं तो लगता है कि हाँ, हम जो इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो अगर आप एक कमेंट्स कर देते हैं कि हाँ ये कैसी है हमारी रेसिपी, तो हमें अच्छा लगता है। अगर कुछ कमी होती है तो वो भी कहिए, तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और रेसिपी जो है ये है कढ़ी की। ये बनेगा बिल्कुल मारवाड़ी स्टाइल में, शादियों वाली कढ़ी। जो मारवाड़ी शादियों में बनता है वैसा ही टेस्ट होगा और बहुत आसानी से बनता है। 5 मिनट में ये कढ़ी रेडी हो जाएगा और इसका ज़ायक़ा तो ज़बरदस्त होगा। ये आप जब बनाएंगे तभी पता चलेगा कि कितना ज़ायक़ा इसका लाजवाब होता है। तो फर्स्ट दही जो है 200 ग्राम है। अगर आप छाछ ले रहे हो तो 1 लीटर लीजिए। 1 लीटर छाछ या फिर 200 ग्राम गाढ़ी दही। 200 ग्राम दही का जो कढ़ी बनेगा, इतना कढ़ी जो है 5 से 6 लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो दही लेना है, एक बाउल में दही को ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हमने पैकेट दही लिया है। आप चाहें तो होममेड दही भी ले सकते हो, होममेड दही तो बेस्ट होता है। तो हमने यहाँ पे 200 ml एकदम गाढ़ी दही है। आप दही की जगह पे छाछ भी ले सकते हो। छाछ 1 लीटर लेना होगा, बता ही दिया है। तो दही को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें 4 टीस्पून चने की दाल का बेसन, जो कि वज़न में 50 ग्राम होगा। एक छोटी कटोरी है। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स कर लेंगे तो लम्स नहीं बनेगा, बेसन दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट से कम टाइम लगेगा इसे मिक्स करना है। उसके बाद इसमें पानी जाएगा 1 लीटर। 1 लीटर पानी डालेंगे। डाल के इसका बहुत ही फ़ाइन और बहुत ही पतला, तो 1 लीटर का पानी है, 1 लीटर पूरा पानी इसमें जाएगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी हम मिक्स करेंगे ताकि आसानी से मिक्स हो जाए। इकट्ठे एक बार डाल देंगे पानी सारा 1 लीटर तो बहुत मुश्किल से मिक्स होता है, उतना अच्छे से मिक्स नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करेंगे पानी। 250 ml करके पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि दही और बेसन अच्छे से फिटा जाए। पहले हमने फेंट लिया था तो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो पानी हमने इतना डाल दिया है, बाउल में भर गया है। ये जो पानी बचा है वो भी डाल देंगे जब हम पैन में डालेंगे तब। तो यहाँ पे देखिए जितना पानी डालना था भर के एक बाउल हमने पानी डाल दिया है। जितने बाउल में पानी आ रहा था मैंने डाल दिया। अब थोड़ा पानी रखा है, लास्ट में लेफ़्ट ओवर बचा हुआ जो रहेगा धो के डालेंगे। एकदम देखो रनी एकदम पतला बनाना है, क्योंकि बेसन है, पकेगा तो गाढ़ा हो जाएगा, थिक होगा, तो इसीलिए पतला एकदम कर देना, एकदम पतला कर दिया। उसके बाद अब स्टोव पे पैन चढ़ाएँगे और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून देसी घी। घी की जगह पे आप तेल भी डाल सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल शादियों वाला बन रहा है, मारवाड़ी स्टाइल शादियों वाली कढ़ी, तो इसमें घी जाएगा। अब कुछ गरम मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। 3 हमने गोल वाली मिर्च डाला है, आप नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हो, गोल वाली नहीं है तो लाल मिर्च डालना है, सूखा लाल मिर्च। उसके बाद इसमें 4 से 5 जी बारीक कट किया हुआ लहसुन ज़रूर डालिएगा कढ़ी में। 1 इंच कद्दूकश किया हुआ अदरक। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन ये है कि घिसा हुआ का टेस्ट ही अलग आता है। वैसे ही 1 हरी मिर्च है बारीक कट की हुई, ये डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हींग तो डालना ही चाहिए, हींग से तो बस तड़का का टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। इन सबको लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि सारा मसाला जो है ब्राउन हो जाए, हरी मिर्च वगैरह सब ब्राउन हो जाएगा। तो इसमें बेसन दही का घोल चलाते हुए डालेंगे ताकि बेसन नीचे तली में बैठे नहीं, चलाते हुए डालेंगे। और इस दौरान फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। इसमें पानी 1 से 1.5 लीटर तक पानी आप डाल सकते हो। 200 ml दही और 50 ग्राम मैदा में 1 से 1.5 लीटर पानी जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब इसको चलाते रहना है ताकि लम्स ना बने, क्योंकि बेसन है गांठ सा बन जाएगा। तो इसको चलाते रहना है, कंटिन्यू मिक्स करना है जब तक इसमें उबाल नहीं आए। कढ़ी अभी उबलने लगी है तो हम हरा धनिया
थोड़ा सा, जैसे हमने 50 ग्राम के करीब लिया हरा धनिया, उसमें 1-2 डंडी जो है पुदीने की ले लिया है। पुदीना से बहुत अच्छा फ्लेवर कढ़ी का आता है, और शादियों वाली कढ़ी बन रही है तो इसमें पुदीना थोड़ा सा जाएगा। अब इसको चलाते रहना है, गाढ़ा करना है, जितना आपको गाढ़ा चाहिए तो 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे कसूरी मेथी, तो अच्छे से क्रश कर लेंगे और डंडी मोटा मोटा निकाल लेंगे। एकदम जो चूरा रहेगा कसूरी मेथी का वो डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब, और चलाते रहेंगे, चलाना छोड़ेंगे नहीं। बेसन नहीं तो पैन में नीचे तली में बैठ जाएगा। चलाते रहेंगे कंटिन्यू। जितनी गाढ़ी आपको कढ़ी चाहिए उतना पकाना है, कम से कम जो है 5 मिनट पकाना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। बस चलाते रहेंगे। और इसमें 10 ग्राम के करीब 1 इंच गुड़ का टुकड़ा डाल दीजिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप गुड़ की जगह पे चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ जो है ज़्यादा हेल्दी है। वैसे ही 2 से 3 टीस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया पुदीना वो हम डाल दे रहे हैं इसमें, और डाल के इसको इतना पकाएंगे जितना हमें गाढ़ी चाहिए। तो ये 5 मिनट से कढ़ी जो है हाई फ्लेम पे पक रही है, बहुत अच्छे से पक गई है। गाढ़ी भी देखिए हो गई है, ठंडी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी होती है। अब ये कढ़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन शादियों वाला बन रहा है तो इसमें एक बारी और तड़का लगाएंगे ऊपर से हम। तो तड़का के लिए हमने यहाँ पे एक कड़छुल चढ़ा दिया है स्टोव पे। इसमें डालेंगे 3 टीस्पून देसी घी। देसी घी में ही तड़का लगाएंगे हम, आप चाहें तो घी की जगह पे तेल डाल सकते हो। और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून मेथी, और वैसे ही हींग जाएगा, 1 से 2 पिंच हींग जाएगा। 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। उसके बाद स्टोव ऑफ करके हम डाल देंगे करी लीव्स और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत अच्छा कलर कढ़ी का आएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करके ये उबलती हुई कढ़ी में हम तड़का लगा देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आता है, इतना अच्छा इसका जायका होता है। तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा ये कढ़ी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। और ये मारवाड़ी स्टाइल शादियों वाली कढ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको खाकर आपका दिल खुश होगा। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा टेस्ट है, बनाना बहुत आसान है, झटपट बनता है और बहुत ही कम इसमें इंग्रेडिएंट जाता है और बहुत ही हेल्दी है। सर्दी ज़ुकाम हो तो आप इसको सूप के तौर पर दे सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। और ये कढ़ी रेडी है तो बस दस्तरखान लगा देते हैं। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।